जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। इन लास्ट फ्यू मंथ्स हम लोगों ने कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजी को टेस्ट एंड ट्राई किया, उसके लिए हम लोगों ने बैचेस बनाए, ठीक है। बहुत सारे लोग नए भी आए होंगे, जो समझ में नहीं आएगा लास्ट में आप पूछ सकते हो आराम से, 90 मिनट आपको यहाँ पे रहना है, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्राई करी, हम लोगों ने सोचा ये मार्केट में चलेगा या नहीं, और हम लोगों ने उसको मार्केट में डाला। उसके लिए हम लोगों ने कुछ सर्टेन ग्रुप्स बनाए, उस ग्रुप के लोग भी यहाँ पे, उनका मैं इंट्रोडक्शन भी आप लोगों से करवाऊंगा, ठीक है। और उन्होंने वो रिस्क लिया, एक रिस्क हमने लिया कि हम लोग इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता, और दूसरा उन्होंने हमारे साथ में इस रिस्क को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला नहीं सर, हम लोग आपके साथ में, हम लोग इस रिस्क में इक्वल पार्टिसिपेशन देना स्टार्ट करते हैं। रिस्क अगर रिस्क है तो रिस्क रिवॉर्ड भी करता है। जिन्होंने रिस्क लिया उनको रिस्क ने रिवॉर्ड किया, और वो रिवॉर्ड मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना बड़ा रिवॉर्ड उनको जो है वो यहाँ से मिला है, कितना बड़ा इनाम मिला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगा नहीं यार इट्स टू रिस्की, जाएगा ये चला जाएगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो उस कैलकुलेशन में उलझ गए। उस कैलकुलेशन में उलझ गए तो उन्होंने बिजनेस के फर्स्ट मूवर बनने का एडवांटेज ही नहीं लिया। जिन्होंने फर्स्ट मूवर बन लिया, फर्स्ट मूवर मतलब से जो पहले इस रणनीति को समझ गया, जिसने हाथ डाल दिया, उसके फेवर में मार्केट ऑटोमेटिकली चला गया, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली जो है लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे 90 मिनट, ठीक है। स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको ऐसे भी लोगों से मिलवाऊंगा, इसके पहले भी मैं ये बात बोलते आ रहा हूं कि विदाउट मैचिंग इनकम आप बड़ा पैसा ह्यूज जनरेट कैसे कर सकते हो। एंड हम लोगों ने पर्सनली कुछ लोगों के साथ में चैलेंज लिया है, उसको भी मैंने ओपन सेशन में कभी नहीं बताया है, कि विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर हम लोग उसको 0 से 1 लाख रुपीस कैसे लेके आएंगे, कंप्लीटली फ्रेश पर्सन को, ठीक है। उसका लगभग आप ये मान के चलो 20% दायरा हम लोगों ने पूरा कर लिया है, ठीक है। किसने किया, कैसे किया, और कितने लोगों कर पाएंगे, कितने लोग कर सकते हैं, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ हम लोग रिवील करने वाले हैं। कितने लोग हैं जो 6 मंथ्स टू 1 ईयर अपने बिजनेस को 0 से 1 लाख लेने को इंटरेस्टेड है। कोई रैंक नहीं, ठीक है, मैं कोई रैंक की बात नहीं करूंगा, ये रैंक वो रैंक को परमानेंट टाइटल लेके आप चले जाओ। मैं बात करूंगा कोर मनी मेकिंग की, कोर पैसा कैसे जनरेट करना है, राइट। हार्डकोर पैसा जनरेट कैसे करना है। हम लोग जब डे 1 में इनरोल किए थे ना, सो हमारा एजेंडा यही नहीं था कि हम लोग कोई पर्टिकुलर टैग लेके जो है अपना बैच लगा के उसको घूमें। हमारा सीधा एजेंडा था कि हम लोग पैसा जनरेट करने आए हुए हैं, राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करने आए हुए हैं, हम लोग बड़े ड्रीम चेज करने आए हुए हैं, तो वो हमारे फुलफिल होने चाहिए, ऑलराइट। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस, एक चीज का कमिटमेंट और एक चीज का होप देना चाहता हूं कि हम लोग पूरे मार्केट में ना, वी आर वन ऑफ द यूनिक टीम इन द मार्केट, पूरे इंटायर मार्केट में, पूरे एटमी इंडिया की मार्केट में कोई भी हमारी स्ट्रैटेजीज को अभी जो लास्ट 6 मंथ से चल रही हैं उसके आसपास भी नहीं भटक सकता है, ठीक है। इतना एग्रेसिवली हम लोग जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और इतना एग्रेसिवली हम लोग सारी चीजें प्लान किए हुए हैं, ऑलराइट। सो आपको मैं एक ही होप देता हूं कि कमिटेड रहिए, ठीक है। आप जिस काम के लिए आए हुए थे, आप, आई अंडरस्टैंड, कई बार मीटिंग्स हम लोग नहीं ले पाते ड्यू टू वेरियस कमिटमेंट, बहुत ज्यादा है, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रहता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाती इस प्रकार की मीटिंग्स कंडक्ट की जाए। इट इज कंप्लीटली आवर फॉल्ट, लेकिन हम लोग समय के साथ में इन चीजों को धीरे धीरे मैनेज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं होता है ना, तब तक आपके सारे अपलाइन दे आर ऑल विथ यू, वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, वो बहुत ज्यादा आपको लिफ्ट करना चाहते हैं, और उनको आप आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ऑलराइट। सो हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ठीक है। आज हम लोग सारी बातें करेंगे, ऑलराइट। ये सेशन कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सेशन मैंने नहीं रखा था, इसमें हम लोग पूरा डेटा शेयर करेंगे, और मैं सारी चीजें डेटा और फैक्ट पे ही बात करता हूं, ठीक है। सो 2 टाइप की लीडरशिप अभी काम कर रही है अपनी टीम के अंदर में, ठीक है। अपनी टीम है तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा भी परफॉर्म करेंगे, बिकॉज दे आर गुड फॉर एक्शन टेकिंग, और कुछ बुरा भी परफॉर्म करेंगे। तो 2 टाइप की लीडरशिप है, एक है जिनका बिजनेस डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा है जिनका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि किसका बिजनेस डिक्रीज हो रहा है और किसका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। चैट पे मुझे बताओ किस प्रकार की कैटेगरी का बिजनेस बढ़ रहा है, किस प्रकार की कैटेगरी का बिजनेस घट रहा है। गैस कीजिए, गैस कीजिए, जो भी गैसिंग आपको लगती है गैस कीजिए, बताइए। 2 प्रकार की कैटेगरीज है, राइट। किसका बिजनेस बढ़ रहा है गैस कीजिए, और किसका बिजनेस घट रहा है। मैं मेरे डेटा के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो मेरे बिजनेस में मेरे को दिखाई दे रहा है।
ब्यूटी का बिजनेस बढ़ रहा है, मैम ने लिखा है। और बताइए, ऑनलाइन का बढ़ रहा है, पारुल जी ने, ब्यूटी का ग्रो कर रहा है, परफेक्ट। और बताइए, राइट। सो हम लोग 2021 से बोलते आ रहे हैं एक बात, आप ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ। आधे लोगों को बात ही समझनी है, ठीक है। उसको रियलाइज करवाने के लिए हजारों हम लोगों ने टेक्निक्स एंड टूल्स ट्राई किए हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया है, ठीक है। बिजनेस अगर आपको 0 से 1 लाख और 1 लाख से 10 लाख लेके जाना है, गो ऑनलाइन। ऑनलाइन इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। ऑनलाइन से आप ऐसे क्वालिटी पोटेंशियल लोगों तक पहुंच पाओगे जो आपकी उम्मीदों के बाहर है और जो आपकी पहुंच के बाहर है, आपकी उम्मीद के बाहर। आपको लग रहा है मेरी टीम में फलाना कोई XYZ है जो आपकी अपलाइन में दिख रहा है, वैसा कोई आपके पोटेंशियल डाउनलाइन में होना चाहिए। वो मार्केट में वेट कर रहा है, लेकिन आपका अब तक प्रपोजल उसके पास तक पहुंचा नहीं है, और आपका प्रपोजल पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि आप एक पिन कोड के दायरे में धंधा कर रहे हो, जैसे आप पान ठेला खोल के बैठे हुए हो, ठीक है। मेरा जो बिजनेस पहले स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था, YouTube में 0 से 13,000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने किए, 6 लाख लोगों को चैनल दिखाया, 6 लाख लोगों से 2,000 क्वालिटी हमारे पास में लीडर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए, लाइक अ मैग्नेट, जो ढूंढ रहे थे कि यार हमको एक अच्छा लीडर चाहिए, हमको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, और हमको एक अच्छी टीम चाहिए। आई थिंक ही इज सुटेबल। तो हमारा मैच हो गया और हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। अब सेम चीज जो है ना, 2 टाइप की लीडरशिप मार्केट में है। वन इज जो एक्शन ले ही नहीं रहे, वो स्टक है वहीं पे। मैं आपको किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल जो मेरा टीम का लेफ्ट एंड राइट डेटा बन रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नंबर 2, ये 2 चीज समझ में आई। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं। एज अ टीम हमको एक बात क्लियरली समझना होगा कि हमें हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे आज जो भी डालोगे, जिस भी सिटी में आप हो, उस सिटी में मेरा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कोई हो, मैं आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरा कॉम्पिटिटर अगर आपकी टीम आपके सिटी में मौजूद है, उसने अगर स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट कर दिया, आपकी परेशानी खड़ी हो जाएगी, आप अपनी सिटी में ही काम नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखो, इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। हम लोग कुछ भी चीज जो शेयर करते हैं ब्रॉडकास्ट में, हमारे क्लोज ग्रुप में, सारा का सारा व्हाट्सएप पे डल जाता है, सारा का सारा स्टेटस पे डल जाता है, ठीक है। स्टेटस पे कितना डालना है, किसको शेयर करना है, वो आपकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। आपके स्टेटस में एक कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, जिसमें आप उसको दिखा सकते हो। आपको दिखाना किसको? आपको क्रॉस टीम को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मार्केट में किसी और को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कैसा काम कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा सीक्रेटिव रहो। और सीक्रेटिव क्यों रहो? क्योंकि अगर ये काम मेरे ऊपर से किसी के थ्रू आया होता, डेफिनेटली वो भी आपको वही चीज बोलता, लेकिन नहीं है। हमारी कोई एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजीज है मार्केट की, वो आपको पता है, वो मार्केट में कोई भी सोच भी नहीं सकता। इस लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग, ऑलराइट। हम लोगों ने जैसे दिल्ली में एक प्रोग्राम किया, उसको लाइव कर दिया गया, उसके स्लाइड के लिए मेरे पास में रिक्वेस्ट आ गई थी कि वो क्या आप चला रहे थे, उसकी स्लाइड दे दीजिए। वो स्लाइड हम लोग जब बैक टू बैक वर्कशॉप पे करते हैं, उसमें हमारी जो पिछली वर्कशॉप की सीख होती है, वो हम लोग अगली वर्कशॉप में ऐड करते हैं, फिर पिछली वर्कशॉप की सीख अगली वर्कशॉप में ऐड करते हैं। तो वो हमारे महीनों की मेहनत है, सालों की मेहनत है, उसको हम लोग ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्टिव है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं। इट्स नॉट कि हम लोगों को होल्ड करके रखना है। अगर वो रिजल्ट नहीं देती, मुझे शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो बहुत हाईली रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। आप देख ही रहे हो कितनी बिलिंग्स हो रही है हमारे टीम के अंदर, ठीक है। तो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपको कहां शेयर करना मैं आपको बताता हूं। आप शेयर करो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में, नंबर 1। नंबर 2, आप शेयर करो अपनी टीम के साथ में। इसके अलावा हमारा जो नेशनल ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर में शेयर करो। बाकी कहीं कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं। सोशल, हम लोगों ने अगर ये एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें एजेंट और मैचिंग वाला हो रहा है, वो कॉमन चीज है जो दूसरी टीम भी सोच सकती है, वो इसलिए पब्लिकली शेयर हो रहा है। लेकिन जो चीज हमारी क्लोज ग्रुप के अंदर में हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई है, प्लीज डू नॉट शेयर। आपका बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ये बात प्लीज समझ में आई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पैसा कैसे बनाना है उस पर मैं आऊंगा, सारे प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हम अपनी परेशानियां खड़ी कर देंगे। और अब मैं आपको बता दूं, 2025 और 26 में आपको बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो ये मेरी बात समझ पाए हैं, और चैट पे मेरे को बताएं कि अब वो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि किसने किया है मुझे पता है। कितने लोगों ने किया, मेरे पास में एक एक का ट्रैक रिकॉर्ड, एक एक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है।
और 1000 बार मैंने भी उनको कॉल करके मना किया है कि मत कीजिए मत कीजिए, बट दे आर रिपीटिंग कंटिन्यूसली। सारे मास्टर्स को हम लोगों को साथ में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मत करो सोशल मीडिया पे शेयर। एक पोस्टर शेयर करने का मतलब होता है पूरी रणनीति शेयर करना, एक लाइव करने का मतलब होता है पूरा बिजनेस का मॉडल शेयर करना। हम लोगों ने ये बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है, ये कंपनी की तरफ से नहीं है, इससे बिलिंग हो रही है कंपनी की तरफ से नहीं है, राइट? सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है ये, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत खतरनाक है, ठीक है? ये कॉमन नहीं है, 5 साल के बाद में कॉमन हो जाएगा तब करना ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आज के टाइम पे सोनू शर्मा और दीपक बजाज वो इक्वल लीडरशिप को लीड कर रहे हैं पूरे मार्केट की, तो कोई चीजें हिडन नहीं है। आप बन जाओ दीपक बजाज और सोनू शर्मा के जितने, हम बन जाए उतने जितने, उसके बाद में हम लोग पब्लिकली रिवील करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उतना बड़ा मैन पावर तो खड़ा कर दें, राइट? सो ये बहुत जरूरी पार्ट है, राइट? आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, राइट? मेरा इकलौता ही रिक्वेस्ट है आपसे, ओके? चलिए हम लोग अगली स्ट्रैटेजीज पे बात करते हैं। हमारी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या चले? हमारी बड़ी सिंपल सी मार्केट स्ट्रैटेजी है। मैं एक व्यक्ति को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करता हूं, एज ए एक्टर नहीं, एज अ एक्शन टेकर, शाहरुख खान को, ठीक है? उसका एक सिंपल सा फंडा है, उसका सिंपल सा फंडा है, मार्केट में इतना दिखो इतना दिखो इतना दिखो इतना दिखो कि सामने वाले को लग रहा है कि तुम ही तुम हो। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है? नो मैटर तुम कितने टैलेंटेड हो, नो मैटर तुम कितना पोटेंशियल वाले हो, लेकिन तुम ही तुम इतना दिखो कि मार्केट इन्फ्लुएंस हो जाए आपके दिखने से, ठीक है? सो हम लोगों ने क्या काम किया, एग्रेसिव वर्कशॉप हम लोगों ने जो है प्लान की है आपकी एनिवर्सरी में क्वालिफिकेशंस के लिए। अब देखो, इन वर्कशॉप का आपके एनिवर्सरी में क्वालिफिकेशन से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है? अगर आप एनिवर्सरी में कोई भी क्वालिफिकेशन प्लान कर रहे हो, एसएसएम, एसएम, आप इन वर्कशॉप में कितना नंबर ऐड कर सकते हो वो नंबर ऐड करो। कन्वर्शन हम लोग निकाल के देंगे, और हम लोगों ने कन्वर्शन निकाला हुआ है, वो कन्वर्शन का भी मैं पूरा डेटा आप लोगों के साथ पे शेयर करने वाला हूं। हाई कन्वर्शन निकाला हुआ है सारी वर्कशॉप्स के अंदर, ठीक है? सो एग्रेसिव वर्कशॉप्स होने वाली है, किन किन सिटीज में होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? हमारा टारगेट हम लोगों ने जो जुलाई का लिया था, 300 सैलून ऑनर्स का लिया हुआ था। 300 सैलून ऑनर में से मेरे को बहुत खुशी हो रही है चीज शेयर करते हुए, 231 सैलून ऑनर हमारे साथ में एसोसिएट है। 300 का अनाउंसमेंट हम लोगों ने किया था, इस महीने हम लोग लगभग उसको 350 to 400 लेके जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है? इसमें सैलून ऑनर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डायरेक्ट सेलर, सारी कैटेगरी शामिल है। तो एक बार हम सब लोगों के लिए एज अ टीम मिलके क्लैप करें, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। टीम के तौर में हम लोगों ने ये माइलस्टोन अचीव किया हुआ है, ठीक है? कि काफी लोगों को समय लग जाता है, ये 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने विद इन 1 मंथ क्रिएट किया है। इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, वर्चुअल क्लैपिंग करो, आप कैमरे पे आके क्लैपिंग करो, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, राइट? सभी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सोच के देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये मैन पावर आगे आके फटने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है? सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले हम लोग ये ट्रैक नहीं कर रहे थे कितनी नंबर ऑफ आईडीज लग रही है, क्या लग रहा है, बट अब हम लोग एग्रेसिवली ट्रैक कर रहे हैं। 300 का अनाउंसमेंट किया था मिशन 300 के नाम से, राइट? ग्रुप्स में जो है उनको पता होगा। 300 में से 231 का बेंचमार्क हम लोगों ने सेट कर दिया है, राइट? अब इसकी बिलिंग्स भी हो रही है, इट्स नॉट लाइक कि बिलिंग नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों की बैक टू बैक बिलिंग हो रही है, कुछ होल्ड पे है, कुछ देख के बिलिंग कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस होकर बिलिंग कर रहे हैं, कुछ दूसरों के डिसीजन से बिलिंग कर रहे हैं, बट बैक टू बैक बिलिंग जो है वो हो रही है, राइट? अब जो हमारा लास्ट ये रहा था, एक सेकेंड, हमारा जो लास्ट मंथ रहा था, उस मंथ में कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस बेसिस पे परफॉर्म किया है? बेस उनका वही है जो हमारा न्यू मॉडल बना हुआ है, उस बेस की ही मैं बात कर रहा हूं, राइट? तो स्क्रीन पे आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने स्पेशली वो कमांड लेते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। मुकेश स्वामी सर, जयप्रकाश उज्जैन सर, ओम प्रकाश उज्जैन सर, अवध बिहारी शुक्ला सर, जगवीर सर, संदीप परिहार जी, राज वर्मा मैम, अंजलि मैम, राज मैम, सोनिया वाधवा मैम, शाहिद अंसारी, विशाल जी, विनीत सर, और भी कुछ लोग हैं, बट दे आर दी टॉप परफॉर्मर्स। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इन्होंने क्या माइलस्टोन अचीव किया मैं आपको समझाता हूं। जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और इन्होंने बहुत बड़ा गेम चेंज किया है, और ये कंप्लीटली एक नया स्किल अडॉप्ट किया। नए स्किल अडॉप्ट करने के बाद में उसमें चैलेंजेस लिए, उसको मास्टर किया। मास्टर करने के बाद में जस्ट 2 महीने के रिजल्ट है। ये कोई बहुत बड़ा कि सालों से करते आ रहे हैं, 500 सालों से करते आ रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं है, ठीक है? क्या किया इन्होंने एक एक वर्कशॉप्स के अंदर में, जिस वर्कशॉप में, जिन सिटी में इनका 0 प्रेजेंस था, हमारा 0 प्रेजेंस था, लेट्स से भोपाल, 0 प्रेजेंस होने के बावजूद उस पूरी वर्कशॉप को हाउसफुल किया।
एक सिटी जहां पे सिर्फ एक लीडरशिप काम कर रही थी, वहां से 1 से 100 सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर में डन कर दिया। कितना बड़ा माइलस्टोन है ये, 1 से 100, उसमें से सारी लगभग 80% आईडीज लगी हैं, बिलिंग्स लगातार हुई हैं, बिजनेसेस वहां से जनरेट हुआ है और वो लगातार रिपीटिंग बिलिंग में जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे लोग वन ऑफ द टॉप की परफॉर्मर हैं, इन्होंने नया स्किल सेट अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ना दो प्रकार के माइंडसेट हमारे को देखने को मिले जो हम लोगों ने करते आए उसके बाद में। एक हमारे पास में रिस्क टेकर एंड कंसिस्टेंट आदमी आ गया है, इन्हीं में से बात कर रहा हूं जो लोग आए। इनके अलावा जिन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं मारा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट मारा, इन्हीं में से दो प्रकार की कैटेगरी निकल के आ गई। ठीक है, एक कैटेगरी आई जो रिस्क टेकर है एंड कंसिस्टेंट है, दूसरी कैटेगरी आई जो नॉन रिस्क टेकर और इनकंसिस्टेंट। अब मैं रिस्क टेकर और कंसिस्टेंट की परिभाषा बताता हूं। देखो, एट दी एंड ना हम लोग बिजनेस में हैं। ठीक है, आप आज के टाइम पे जो भी लोग हैं, जैसे लेट्स से क्या नाम है, विनीत खन्ना सर आज गए थे, ऑफिस गए थे। ठीक है, विनीत खन्ना सर ऑफिस गए थे, तो विनीत खन्ना सर ऑफिस के लिए गुरुग्राम ट्रैवल किए हैं, आए हैं, गए हुए, क्योंकि कुछ लोग तो लगातार फोटो शेयर करते हैं, मैं उनके एग्जांपल्स कोट नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ऐसे लोगों के एग्जांपल्स कोट करना चाहता हूं जो आपको कम दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में विनीत सेठी सर है, राज वर्मा मैम है, ठीक है, दमनप्रीत मैम है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। राइट, एक एक के नाम मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूं। आप अगर डेली फील्ड पे जाओगे, यू विल बर्न मनी, आपके पास में कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है, पैसा जलेगा ही जलेगा, कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को कोई लाखों रुपए सेटअप का नहीं लगा है, करोड़ों रुपए हमको कोई पूरा ब्रांड डेवलपमेंट का नहीं लगा है। हमारा एक ही कॉस्ट है, हमारा एक कॉस्ट है, इट्स फील्ड, नंबर 1, नंबर 2 इज मार्केटिंग करना। ठीक है, अब रिस्क टेकर मैं किसको बोल रहा हूं, वो लोग कंसिस्टेंटली, जैसे लेट्स से जय उज्जैन सर की बात कीजिए, कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स ही इज रनिंग एड्स, 3,000 रुपए महीने के हिसाब से आज तक टोटल 80 से 90,000 रुपए बर्न किया है। एंड मैं डीपली रिस्पेक्ट करता हूं इस प्रकार की लीडरशिप की, डीपली मतलब से डीपली रिस्पेक्ट करता हूं। रीजन, क्योंकि उनको पता है वो फील्ड पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको पता है जॉब के साथ में मैं इस काम को मैच कर सकता हूं, लेकिन उसको ब्रेक नहीं दिया है। बहुत सारे मास्टर्स होने के बावजूद वो इस पार्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेटर कुछ नॉन मास्टर्स इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेट्स से अवध बिहारी शुक्ला सर, उन्होंने बोल दिया है सर ये 36,000 रुपए मेरा रहा, मेरे को एड कंटिन्यूसली रन चाहिए क्योंकि मैं फील्ड में अपना प्रेजेंस नहीं दे सकता हूं। ठीक है, अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क कुछ नहीं है, रिस्क सिर्फ ये है कि आप आइदर फील्ड में रहोगे, आप आने जाने का खर्चा, आप चाय पीने का खर्चा निकालोगे, आपका 200-500 रुपए जाएगा ही जाएगा। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, स्टे आउट ऑफ दिस बिजनेस। बहुत कड़वी बात। ठीक है, अगर आपको लग रहा है अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफोर्डेबिलिटी की परिभाषा ना आपकी पॉकेट नहीं है, अफोर्डेबिलिटी की परिभाषा आपका माइंडसेट है। अगर अफोर्डेबल आपके पॉकेट से होता तो आप सावस्कर जी से पूछना कि उन्होंने अफोर्ड कैसे किया। ठीक है, अफोर्डेबल की परिभाषा फिर आप पूछना कि प्रमिला जी ने ट्रैवल कैसे किया, जब उनके पास में तो 100 रुपए दिन का आता था, कैसे अफोर्ड किया, कैसे 6 करोड़ रुपए टोटल उनका इनकम अर्न किया है। राइट, सो आई बिलीव कि बहुत पुअर माइंडसेट है ये, जो ना कंसिस्टेंट नहीं रहता है। एक मंथ ट्रैक करते हैं, एक मंथ में उन्होंने मेहनत किया, वर्कशॉप में बिठा दिया, सेकेंड मंथ उनको लगता है यार मैंने अपना सर्टेन अमाउंट इतना बर्न किया हुआ है, इससे मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो रिजल्ट उनके स्किल पे भी डिपेंड करता है, उनकी फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है, पूरा रोड मैप दे दिया है, लेकिन कुछ सर्टेन स्किल आपको ऑक्यूपाई करना ही करना होगा, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास में नहीं है, आपको स्किल अडॉप्ट करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, ये लोग नॉन रिस्क टेकर एंड इनकंसिस्टेंट, एक महीना चेक कर लेंगे, अच्छा इसका पैसा आ रहा है, इसका पैसा आ रहा है, इस मेथड से आ रहा है, चलो यार मैं भी ट्राई करता हूं। वो ट्राई एंड अटेम्प्ट मत करो। आप क्या प्लान कर रहे हो पता है, और इसमें मैक्सिमम लोग जिनका फॉल्ट है वो क्लियर कट जॉब होल्डर्स हैं। जिसका फॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब होल्डर है, वो व्यक्ति नहीं है जो बिजनेस कोई XYZ बिजनेस चला रहा है। जो जॉब होल्डर है ना, उसका दिमाग क्या रखता है, उसका दिमाग ये चलता है कि यार मैं एक फिक्स सैलरी में रहता हूं, मेरे को एक पैसा मिल जाता है। कुछ जॉब होल्डर ने अपने मेंटल बैरियर ब्रेक किए, जैसे जय उज्जैन सर का मैंने एग्जांपल कोट किया, मुकेश स्वामी सर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब होल्डर होने के बावजूद मेंटल बैरियर उन्होंने ब्रेक किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेंटल बैरियर बना के ही रखे हुए। और आप अपनी टीम को क्या एग्जाम्पल कोट कर रहे हो, आप खुद देख लो। उनको ना आपकी एक्टिविटीज दिख रही हैं, ना आपकी एक्शंस दिख रहे हैं, ना परफॉर्मेंस दिख रही है, ना रिजल्ट दिख रहा है, ना आपको कुछ आउटपुट दिख रहा है। उनको समझ में आ रहा है आप हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो मार्केट में एग्जाम्पल जा रहा है। ठीक है, सो ये ना कैसी सिचुएशन है, जैसे हाथी को
एक लोहे की चेन से एक खाली प्लास्टिक की चेयर के साथ में बांध के रख दो ना, ठीक है, उसको क्या लगता है उसके पैर में चेन बंधी हुई है, वो उसको लगता है कि वो बंधा हुआ वो तोड़ ही नहीं सकता, जबकि उसको पता है वो फूंक मार के उस पूरी प्लास्टिक की चेयर को उड़ा सकता है। सेम मेंटालिटी बना के रखा हुआ है, जॉब मेंटालिटी। आप इस धंधे में इसलिए नहीं आए हो बॉस, ठीक है। मेरी एक अपलाइन थी, मैं आपको उसका नाम बताता हूं, इनका नाम था नीलेश कावड़े। नीलेश कावड़े बियर बार में एक पैसे कलेक्ट करने का काम करता था, 8,000 रुपए सैलरी था। उसने प्री लॉन्च में 5 लाख रुपए बर्न करके नेटवर्क क्रिएट किया, 5 लाख रुपीस बर्न करके। आई एम नॉट सेइंग कि 5 लाख रुपए बर्न करो, मैं तो बोल रहा हूं 3,000 रुपए महीना बर्न करना सीखो, ठीक है। हैबिट क्रिएट करो। हैबिट क्या होता है, और एक बात बताऊं, गलत हैबिट आप क्विकली अडॉप्ट करोगे, क्विकली मतलब क्विकली, ठीक है। जैसे मेरी एक हैबिट थी, मैंने वो हैबिट को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दिया और मैं गलत हैबिट पे चला गया, ठीक है। मेरी हैबिट क्या थी कि मैं शुगर नहीं लेता था, मैं रोटी व्हीट वगैरह जो है कम किया था। एक दिन मेरे को ये कुछ खाना अच्छा बना, इवनिंग में मेरे को लगा यार मैं रोटी खा लेता हूँ, वो वन डे मैंने वो हैबिट ब्रेक करी ना, वो हैबिट कंटिन्यूअसली मेरी आदत में दोबारा से आ गई। वो मैंने एक दिन का रूटीन ब्रेक किया। तो गलत हैबिट ऐसी होती है, वो आपको तुरंत जो है ना अपने आहोश में ले लेगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फंस जाओगे आप गलत हैबिट में। आपको धंधा क्रिएट करना है, अडॉप्ट गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट। और अच्छी हैबिट बहुत मुश्किल काम है, डिसिप्लिन बहुत मुश्किल काम है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इतना इजी काम है ही नहीं, होता तो हर कोई पैसा कमा लिया होता, ठीक है। हर कोई चाहता है, आप जील रख रहे हो लेकिन आप कमा थोड़ी रहे हो, जील रख रहे हो, ठीक है। और एट दी एंड आप स्टेज पे नहीं चढ़े, आपका चेक नहीं देखेगा, आपकी टीम क्वेश्चन करेगी कहां हो आप, कितने साल से हो। आप बोल रहे हो कि 5 साल से यू आर वर्किंग, 2 साल से यू आर वर्किंग, 3 साल से यू आर वर्किंग, कर क्या रहे हो, राइट, क्वेश्चन रेज होगा। सो इसमें मैं इतना जो है ना इनपुट क्यों दे रहा हूं पता है, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं इस प्रकार के माइंडसेट से। और इस प्रकार के माइंडसेट वालों की ही ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास में आती है, जो एक्शन टेकर है उसकी हमारे पास में कंप्लेंट्स नहीं आती है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, टेक रिस्क, मिनिमम रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। को कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। कैलकुलेशन में आपको आगे दिखा दूंगा। आपको मैं 300 रुपए से 20,000 रुपए बनाने की टेक्निक बता दूंगा, 300 रुपए से 3,000 रुपए से 40,000 रुपए बनाने की टेक्निक बता दूंगा। लेकिन दिमाग खुला रख के अडॉप्ट करना है और एक्शन लेना स्टार्ट करना है। अगले आने वाला हमारा जो बैच है, हमारा क्लियर कट एक्शन, मैंने अभी सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। वो लोग जो उस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं, वो हमारी लिस्ट से ही आउट है। मैं ना उनके मैसेजेस के रिप्लाई करता हूं, ना मैं उनके कॉल अटेंड करता हूं, बिकॉज मैंने उन पे ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट किया। मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, राइट। सो और ये हमको एनी हाउ कभी ना कभी किसी ना किसी डे में ये स्टेप लेना ही लेना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहते हैं एंड दे आर रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स। तो जो हमारे पास में यंगस्टर्स हैं जो न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम लोग अपना टाइम वहां पे देंगे ना, हम लोग क्यों अपना माथा फोड़ी करेंगे दूसरी जगह पे। गॉट इट। सो प्लीज अब के बाद से, आज आपने सेशन अटेंड कर लिया, आज का सिर्फ वो आप मोटिवेशन लेके मत जाइएगा, इसको कंसिस्टेंसी में अप्लाई कीजिएगा, डिसिप्लिन में अप्लाई कीजिएगा, ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए हम सब लोगों का गोल क्या है, आपका भी गोल होगा टू बिकम इंपीरियल मास्टर, टू अर्न 1 करोड़ रुपीज, राइट। लेकिन गोल और रियलिटी के बीच में एक डिफरेंस है। आपकी गोल और रियलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, आपका मार्केटिंग बजट 3,000 रुपए महीने नहीं है, आपका फील्ड बजट 2,000-3,000 रुपए महीने नहीं है, ठीक है। आप 10,000 रुपए महीने, आपका इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि आप 10,000 रुपए महीने की सैलरी पे हो या आप 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पे, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। या आप सैलरी पे हो भी कि नहीं हो, आप अगर ये तय करोगे कि मेरे को ये करना है, ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसने किया है उसका मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहली चीज है कि आप प्लान ये कर रहे हो, सोचना मेरी बात, ठीक है। क्या प्लान कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए महीना, और आपका माइंडसेट क्या बना हुआ है कि 3,000 रुपए कौन लगाए। प्लान कर 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए, हाँ सर चाहिए, 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए, राइट। माइंडसेट आपका नहीं है, वो आपकी लालसा है कि आपको मिल जाए। माइंडसेट आपका क्या है पता, माइंडसेट आपका 3,000 रुपए महीने का ही माइंडसेट नहीं है अभी, राइट। सो एक बड़ी अच्छी कहावत होती है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बहुत सिंपल है, स्वर्ग चाहिए आपको, हेवन जाना है, एंजॉय करना है भाई, स्वर्ग ही जाना है, राइट। स्वर्ग जाना है, आपको मरना ही पड़ेगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपीज इन अ मंथ अचीव करना है, उसके लिए जो चैलेंजेस है, देखो आप जो काम करते पहले से आए हो, वो काम करके आप उतना ही बना रहे हो जितना आपने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल की उम्र में बनाया हुआ है। तो इतना तो समझ में आ गया है कि उससे तो आपका नहीं बनने वाला है पैसा, ठीक है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, उन टेक्निक्स पे, उन तरीकों पे जाना पड़ेगा जिससे ये पैसा बनेगा।
ठीक है, इस पे अननेसेसरी इस फेज में नहीं जाना है कि हमारा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, ये हमारी वर्कशॉप्स है बैक टू बैक। बैतूल हमारा हो चुका है, दिल्ली जो है 12 अगस्त को है, नांदेड़ 17 अगस्त को है, नागपुर 20 अगस्त को है, भोपाल 4 सितंबर को है, इंदौर है, पुणे है, जबलपुर है। इंदौर की डेट में थोड़ा सा प्लस माइनस जाएगा, बिकॉज इंदौर में गणेश विसर्जन की डेट हम लोगों ने गलती से कैलेंडर बिना देखे हुए बुक कर दी थी। अब मैं आपको एक चैलेंज बताता हूँ, हम लोग अगर 1 मंथ में एक भी वर्कशॉप अगर करते भी है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको एज अ ऑर्गेनाइजर एक बात बताता हूं, इट इज वेरी वेरी टफ महीने में एक वर्कशॉप करना। ये एक महीने में 7 वर्कशॉप ठोक रहे हैं, एज अ टीम ठोक रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, 7 वर्कशॉप जो है एक टीम के तौर पे कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी टफ इसको एग्जीक्यूट करना, वेन्यू बुक करना, टाइम पे सारे पासेस अरेंज करना, उसके अटेंडीज को इनवाइट करना, सारा काम एक साथ, एक ही चीज को ट्रैक नहीं कर पाते इतना सारा। तो हम लोग, मैं बताना क्या चाहता हूं, हम लोगों ने अपनी लिमिट को स्केल किया हुआ है, अपनी लिमिट हम लोग चैलेंज खुद लिए हुए हैं कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, हमारी ये क्षमता है कि नहीं। और इसको करने में ट्रस्ट मी, अगला 1 महीना मैं और बहुत सारे लोग जो है ना, दिन रात सोने वाले नहीं। ये सिचुएशन है, रात को 3 बजे सोएंगे, सुबह 6 बजे उठ के दोबारा आपको लैपटॉप पे, सिस्टम पे, कॉलिंग पे यहाँ पे देखेंगे। सो अगर सभी लोग, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके क्वालिफिकेशंस के जो आपको निकलना है। लेकिन मैटर ये करता है कि इनमें आपके कितने लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। जितने लोग बैठेंगे उतने लोग हम लोग मिलकर कंपाउंड करके देखेंगे, क्योंकि सिस्टम उतना पावरफुल होगा। और जिसने ये सिस्टम अटेंड नहीं किया है, आपने लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज मिस कर दी है। जिन्होंने अटेंड किया है उनको पूछिएगा, क्या शानदार इसके रिजल्ट जो है निकल के आ रहा है, राइट है। सो काइंडली अंडरस्टैंड कि इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, टीम के तौर पे, लीडरशिप के तौर पे कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। इसमें बहुत मेहनत है, इसमें बहुत रणनीतियां प्लान करनी है, डे एंड नाइट आपको एफर्ट्स लगाने, इतना इजी काम नहीं है। तो अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग आपकी तरफ से भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने आपको डे 1 में बोला हुआ था कि हम पार्टनरशिप का मतलब वही होता है, वी आर नॉट डाउनलाइन अपलाइन, हम लोग पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। हमारे एफर्ट जितने लग रहे हैं हम लोग उतने ही एफर्ट आपसे लेंगे। इफ यू आर विलिंग टू जनरेट 1 लाख रुपीज इन अ मंथ, 1 लाख रुपीज इन अ मंथ के हिसाब से ही एफर्ट देने होंगे। 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, 1 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से ही एफर्ट देने होंगे। कोई एक्सक्यूज आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। कितने लोग रेडी हैं जो मैंने बात बोली उस चीज के लिए, कितने लोग रेडी हैं, राइट, परफेक्ट। अब मैटर क्या करता है, इसमें जीतेगा कौन, सिंपल वही जीतेगा, आपकी हर वर्कशॉप में कितने प्रोस्पेक्ट बैठ रहे हैं, ठीक है। कैसे बैठेंगे, क्या बैठेंगे, इसका तो रोड मैप मैं शेयर कर चुका हूं और दोबारा से मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। अब आपने ये सारे जो पोस्टर्स है ना, अब हम लोगों ने ग्रुप में शेयर करना भी बंद कर दिया। अगर आप ध्यान दोगे तो क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, जो मैंने सबसे पहली स्लाइड चलाई थी, उठा के आप स्टेटस पे डाल दे रहे हो। आप अगर इस पोस्टर को अगर आप अपने स्टेटस पे डालोगे ना, कल ही मेरे पास में कॉल आ जाएगा, अदर टीम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगी और मैं मना नहीं कर पाऊंगा। और मैं अगर उनको पार्टिसिपेट करा दूंगा, स्ट्रेटेजी रिवील हो जाएगी, हम लोग बोल क्या रहे हैं, हमारा इवेंट का फ्लो क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके जाते हैं। वो इवेंट फ्लो एक बार लीक हो गया, आपने पूरा बंटाढार कर दिया, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। ये सारे पोस्टर बहुत पहले जनरेट हो चुके, लेकिन हम लोगों ने किसी ग्रुप में नहीं डाला है, ठीक है। अभी भी अगर आप स्क्रीनशॉट भी लोगे, ठीक है, इसका पूरा लिंक, इसका पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ में शेयर किया हुआ है जो इन वर्कशॉप में अटेंडीज को बिठा रहा है। भाई उसके साथ में मैं शेयर करके क्या ही कर लूंगा, जिसका एक भी आदमी नहीं बैठ रहा और जो खुद ही नहीं अटेंड नहीं कर रहा है। ऑनेस्ट चीज है, राइट, सही बात है, ठीक है। अगर आपका एक भी आदमी इस वर्कशॉप में अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, नो मैटर आप किस सिटी से हो, और उसके बाद में आपका नए प्रोस्पेक्ट भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपसे शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं। आपको लग रहा है मैं स्टेटस पे डाल दूंगा, कोई उड़ता हुआ जो है आदमी आएगा और वो बोलेगा मेरे को अटेंड करना है। स्टेटस काम नहीं करते हैं, स्टेटस आपकी छोटी मोटी चीजों के लिए काम करते हैं, हाई क्वालिटी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के लिए काम नहीं करते हैं। मैं जनरेट करने का सिखाना चाहता हूं हाई क्वालिटी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कैसे जनरेट करना है। तो ये भोपाल की वर्कशॉप है, इट इज फिक्स्ड 4 सितंबर को। हम लोगों ने पिछला बेंचमार्क सेट किया था, हम लोग एग्रेसिवली पैसा बर्न कर रहे हैं मार्केटिंग में, मैं भी बर्न कर रहा हूं। ऑटो प्रमोशंस होने वाले हैं, लीफलेट प्रमोशन होने वाले हैं, पोस्टर प्रमोशन होने वाले हैं, मीडिया प्रमोशन होने वाला है, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन होने वाला है, पूरे व्हाट्सएप प्रमोशन जो है वो होने वाले हैं, पेड एंड फ्री दोनों टाइप के। इस लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग मार्केट को ये रियलाइज करवा देंगे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ ही नहीं है, होगा भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बोल बोल के इन्फ्लुएंस कर देंगे कि हुआ ही नहीं है, राइट। तो हम लोग इस लेवल पे एग्रेसिवली जाने वाले हैं।
इसको मैच करो, इस एनर्जी को, इस एक्साइटमेंट को, इस मोमेंटम को, ठीक है। आप यहाँ पे 100 लोग बिठा दो, आपका धंधा नहीं बढ़ा तो मेरे को बोलना। 100 लोग बिठा लो, कैसे बिठा लोगे? अपनी अपलाइन जिन्होंने इसके पहले इन वर्कशॉप्स में बिठा ली है उनसे पूछो कैसे बिठाला है उन्होंने, ठीक है। आज भी मैं एक टीम से मिलके आया हुआ, उनसे भी डिस्कशन किया हुआ, मैंने समझा है कि कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आप कोरियन को इनवाइट कर रहे हो इंडिया में एंड इसको हाइप क्रिएट करो। इट इज नॉट वेरी कॉमन, कोई बहुत कॉमन चीज नहीं है ये, ठीक है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, जैसे दिल्ली में हुआ, हाउसफुल हो गया, 130 की कैपेसिटी प्लान करी थी, 180 से 200 के आसपास जो है वो लोग आ गए थे। इसलिए आ गए थे बिकॉज उनको कोरियन सर्टिफिकेट चाहिए थे, कोरियन ट्रेनर से उनको सीखना था, राइट। इस स्ट्रैटेजी को सीखो। किन किन जगहों पे आ रहे हैं? इंदौर, पुणे एंड भोपाल, 3 सिटीज में आ रहे हैं। इंदौर, पुणे एंड भोपाल में लोग भर दो, आप सिंपल लोग भर दो, कन्वर्शन की चिंता मत करो। हम लोग बैठे हैं और आपका स्किल बैठा हुआ है, हम मिल के काम करेंगे, कन्वर्शन हम लोग निकलवा के ही रहेंगे। अब हम लोग हो गए मास्टर, मास्टर रैंक वाले मास्टर नहीं, अब हम लोग हो गए हैं स्ट्रैटेजी, इससे आउटकम निकालने वाले मास्टर। पैसा कैसे निकलवाना है मार्केट से, बिलिंग कैसे करवानी है, नेक्स्ट विजन कैसे देना है, उनको डायरेक्ट सेलिंग कैसे समझानी है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सारी चीजें जो है हम लोग डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं, ठीक है। हम लोगों ने सैलून ब्रांडिंग पार्टनरशिप करी है, ठीक है। सैलून ब्रांडिंग पार्टनरशिप आप लोग भी करो, ये मैंने नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं कैसे काम करना है। लेट से कोई सैलून ओनर आपके पास में आया, उसको बोलो हम लोग आपका ब्रांड नेम जो है वो स्टैंडी और सर्टिफिकेट में देंगे, उसके बदले में हमको 50 टिकट चाहिए। 1 शॉट में आपके 50 टिकट देने होंगे, नंबर 1, ठीक है। ये हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं 50 टिकट आप करके दे दो, 50 टिकट, और उसको क्राइटेरिया समझा देना, हमारा टिकट का क्राइटेरिया क्या है। हमको स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कम से कम 10,000 से 50,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेजिंग की कैपेसिटी रखें, नंबर 1। नंबर 2, आगे बिजनेस करने में इंटरेस्टेड रहे, ठीक है। तो सैलून ब्रांडिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल रिकॉग्निशन बाय कोरियन डेलीगेट्स हम लोग करवा देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट और स्टैंडी में उनका प्रमोशन करवा देंगे अगर वो 50 पासेस कंप्लीट करते हो। ये तीनों क्राइटेरिया किसके लिए वैलिड है? जो 50 पासेस कंप्लीट करता है। तो किसी भी सिटी में, स्पेशली जहां पे कोरियन डेलीगेट्स आ रहे हैं उन सिटीज में, और जहां पे हमारी जैसे नागपुर की वर्कशॉप में भी है, वहां पे भी हम लोग ये स्ट्रैटेजी सेम काम कर सकते हैं, लेकिन कोरियन डेलीगेट्स के चक्कर में इसको हाइप मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगला फेसबुक मार्केटिंग हमारे कॉमन चल ही रहा है, ठीक है। फिर इन्विटेशन इन वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप, हर सिटी में कम्युनिटी ग्रुप बने हुए हैं, उस कम्युनिटी ग्रुप में हमको पेनिट्रेट करना है, वहां पे हमारा कंटेंट शेयर करवा देना है, ठीक है। जो जैसे भोपाल का कोई ऑलरेडी सैलून ओनर हमारे साथ में एसोसिएटेड है, वो सैलून ओनर किसी ना किसी इस प्रकार के ग्रुप में कनेक्टेड होगा ही होगा, जो सालों से इस प्रकार की वर्कशॉप कंडक्ट करता आ रहा है। सिर्फ हमारा वीडियो उस ग्रुप में शेयर कर दो, सिर्फ इसके पोस्टर ग्रुप में शेयर कर दो और मैसेज शेयर कर दो, सिंपल, ठीक है। बुकिंग्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम लोग करवा रहे हैं कि हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर को पकड़ रखा है, ठीक है। कुछ 8,000 चार्ज कर रहा है, कोई 30,000 चार्ज कर रहा है, उनके थ्रू हमारी पैरेलल मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से टिकट्स नहीं आती, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ब्रांडिंग होती है, ठीक है। मार्केट में हल्ला हो जाता है कि यार ये अकेला हो रहा है। ऑटो प्रमोशन हम लोग करने वाले हैं, हम लोग लगभग टारगेट कर रहे हैं 50 ऑटो, हम लोग बजट के हिसाब से स्केल करेंगे 200 ऑटो तक, ठीक है। 200 ऑटो पूरे भोपाल में अगर घूमेंगे, आप देख लीजिएगा उसका रिजल्ट क्या जाएगा, ओके। सब लोगों को लगेगा कि इकलौती यही चीज हो रही है। तो ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है काम करने की। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हम लोग लास्ट इसमें आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बोला था एक ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने पैसा ह्यूजली जनरेट किया है, लेकिन उनके सामने हम लोगों ने कंडीशन रखी थी। हम लोगों ने कंडीशन रखी थी कि हम जैसा बोलेंगे आपको उसका 19-20 कुछ नहीं करना है, कट टू कट वैसा ही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और ये पहले नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है, इसके पहले भी बहुत हो चुके हैं और इसके बाद में भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन हम लोग उनको ड्राफ्ट नहीं कर पाए, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज समहाउ मैं एक्सीडेंटली मिला उनसे और वो वीडियो कोइंसिडेंटली जो है वो रिकॉर्ड हो गया। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगर वीडियो की आवाज सुनाई नहीं देगी तो मेरे को बताना, हो सकता है मैंने शायद साउंड शेयर करना भूल गया होगा। एक सेकंड में साउंड शेयर कर देता हूँ, आई थिंक साउंड शेयर नहीं किया मैंने, ये साउंड शेयर नहीं किया था, ठीक है, ठीक है। अब ये वीडियो को ध्यान से सुनना, इन्होंने भोपाल में B2C एड लगाया, बिजनेस टू कंज्यूमर एड। भोपाल जैसी जगह जहां पे लोग बोलते हैं 700 रुपए कोई नहीं देता है, हम लोगों ने 2,500 रुपए ईच निकलवाया। 700 रुपए क्यों नहीं देता तुमको पता है क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो
₹700 वाली कैटेगरी तक ही पहुंच पा रहा है। 2,500 रुपए देने वाले भी लोग हैं, 20,000 रुपए देने वाले भी लोग हैं। आपने उस तक पहुंचाया ही नहीं कभी अपनी सर्विसेज को, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, वीडियो सुनिए तो आपको वीडियो में समझ में आएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ में जो है ना जी हैं भोपाल से, और इन्होंने रिसेंटली हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स यूज किए हुए थे, और इसके साथ में उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था। हमारा जो फेसबुक ऐड चल रहा है वो फेसबुक ऐड लगाया था। सारी टीम यहाँ पे है इनफैक्ट, राइट, सारी टीम आप देख सकते हैं, सर भी हमारे साथ में है। मैं एक फेसबुक ऐड का तरीका बताया था, जिसके थ्रू हम लोगों ने आपको ये बोला था कि हम लोग आपको कस्टमर ला के दे देंगे, ठीक है। आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ कि आपने कितने लीड जो हैं वो पहले 2 से 4 दिन के अंदर में जनरेट की, कितना पैसा लगाया, कितना लीड जनरेट किया, और आपको कितनी सिटिंग के लिए कितना चार्ज मिला। मैंने लगवाया था सबसे 300 रुपीज समथिंग। मैंने डेमो के लिए मुझसे बोला था कि आप डेमो लगाने पैसे दे दीजिए, तो मैंने 3 दिन के लिए 300 रुपये सर्विस दिया था, उसमें ऐड लगा था, और मैंने 15 से 20,000 रुपये मेक किया इस एटॉमी के प्रोडक्ट से। चल के चार्जेस क्या लेते थे आप उनसे? 2,500 रुपये, और अगर शीट मार्क्स लगा लीजिए 2700 रुपये लेते थे, ठीक है। पहले दिन जब आपने लगाया था तो आपको कितना लीड आया पहले दिन में? पहले दिन जो इंक्वायरी आई थी हमारे पास वो 52 करीब लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था। अच्छा, तो उसमें से ये बताओ कि बुकिंग कैसे ले रहे थे? जैसे सामने वाले को एडवांस बुकिंग करनी है तो कैसे ले रहे थे? जैसे किसी ने बोला कि मेरे को बुक करना है तो उसके लिए कुछ एडवांस चार्ज ले रहे थे आप उनसे? नहीं सर, एडवांस 200 रुपए समथिंग कुछ वो ले रहे थे सर, कई लोग मतलब कंफर्टेबल नहीं थे किसी का क्यूआर स्कैन करके पेमेंट डालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि पूरा पेमेंट घर आके ही सर्विस की बात कर दी, तो हमने उनको वो फैसिलिटी भी दी। उसमें 2 कस्टमरों ने पहले से एडवांस बुकिंग भी दी, तो वैसा होगा सर। बाकी जो जैसे कंफर्टेबल था हमने पेमेंट उनसे वैसे। राइट, कुल मिला के कैलकुलेशन ये है कि आपने 4 दिन ऐड चलाया। 4 दिन ऐड चलाने के बाद में आपने 50 से ज्यादा लीड जनरेट करी, और 50 लीड जनरेट करने के बाद में आपने 15 से 20,000 रुपए जनरेट किया है, वो थ्रू आउट एटमी। और अभी भी मेरे पास 3 बुकिंग, अभी मेरे पास मतलब मैं डेट नहीं दे पा रही हूँ उनको, इसमें 3 बुकिंग अभी होल्ड पे डाली हुई है, क्योंकि मैं उनको डेट नहीं दे पा रही। और इसके बाद में आपका क्लाइंट संभल नहीं रहा था, इसलिए आपको ऐड बंद करनी पड़ी। मुझे बंद करना, मतलब मैं घबरा गई। मैंने मुकेश सर को बोला कि सर ये प्लीज ऐड रखो, और सर हंस रहे। मैंने कहा सर नहीं हो क्या रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब मैं इतने सारे क्लाइंट कैसे मतलब एक साथ कर लूंगी, और मेरे को डर हो रहा था। तो सर हंस रहे कि मैं तो आपको बोल ही रहा था कि ऐड लग जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे। अब जो हम लोग आपको बताते थे कि आप जो है एब्सोल्यूट और एटमी के प्रोडक्ट से 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना बना सकते हो, वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं 3-4 दिन में कमा लिया 15,000 रुपए, तो पूरा महीना काम करूंगी तो पता नहीं कितना ही करूंगी। और मुश्किल से आपने कितना टाइम दिया होगा एक बुकिंग को लेके? लगभग 1.5 से 2 घंटे। मतलब अगर 5 बुकिंग आई, 5 से 7 बुकिंग आपके पास में आई थी, तो लगभग आपने 10 घंटे का काम किया, तो 10 घंटे के अंदर में इन्होंने 15 से 20,000 रुपए जनरेट किया। तो ये सभी टीम है, मैम है साइड में, मैम भी आए हुए हैं, तो आप लोग रेडी हैं फेसबुक ऐड लगाने के लिए? आपको दिखाई दिया मैम ने। अच्छा, एक चीज और बात बताओ कि आप जो है इसके प्रूफ शेयर कर सकते हो? सारे लोगों ने कैश पेमेंट किया था या स्कैन किया था? एक जगह मेरा 24,000 का प्रोडक्ट सेल हुआ, बट वो कैमरा नहीं, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए थोड़ा सा। तो उन्होंने फेशियल लेने के बाद में 24,000 का प्रोडक्ट परचेस किया है। उन्होंने 5,000 की सर्विस ली पहले मुझसे। अच्छा। उनके दोनों बेटों के लिए मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे खुद कॉल करके अप्रोच किया कि मुझे लाके दो, पेमेंट 5,000 रुपये तुरंत एडवांस दिया था। मैंने उनका प्रोडक्ट लगाया, 24,000 का प्रोडक्ट घर पहुंचाते हैं, और उनको एक फ्रूट पे अपनी तरफ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब मार्केट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों को मार्केट दिखाई दे रहा है, राइट? और हमारे साथ में राखी भी है। राखी, क्या समझ में आया आपको जो आज का डिस्कशन हुआ, इससे क्या समझ में आया? ये समझ में आ रहा है सर, पहले यूज करो, जैसे बोलते ना कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पर मुझे लगता है कि इसमें इतना विश्वास है कि मैंने कम से कम 4 लोगों का फेशियल किया है, तो फुल 100% गुड रिजल्ट आया है। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम होती है जैसे प्रोडक्ट के लिए हमें बहुत सा वेट करना पड़ता है, और क्लाइंट में क्यों वेट करना नहीं चाहते, तो तुरंत ही चाहिए होता है। तो इसमें हमारी गलती कि हमने प्रोडक्ट मिलता भी नहीं है, हमें अपने आईडी से ऑर्डर करके ही मिलता है, तो ये ना ऑनलाइन आता है
ना आपको कहीं से बाहर से मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक रजिस्ट्रेशन से होता है जो हमें इतना प्रूफ है इसमें कि विद प्रूफ है आपको हर एक चीज ऑर्डर और आपका आईडी से ही आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो मैं अब हमारे भोपाल में 4 सितंबर में फिर से एक हम इवेंट रखते हैं, तो इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ भोपाल वालों को, ये शायद भोपाल में अभी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ में जो है राइट, तो एक इस वीडियो के बारे में छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने स्टार्ट किए हुए मुश्किल से 15-20 दिन कुछ हुआ होगा। पहले हमको मेहनत लगी इनको कन्विंस करने में कि हमारे प्रोडक्ट कितने पोटेंशियल है। फिर हमको दोबारा मेहनत लगी इनको कन्विंस करने में कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपको एक पार्ट समझना होगा, इट इज द पार्ट ऑफ द माइंडसेट। लोगों के माइंडसेट ही वैसे हैं कि वो इमीडिएटली ना प्रोडक्ट पे बिलीव करेंगे, ना आप पे बिलीव करेंगे, ना आपकी कोई फेसबुक ऐड पे बिलीव करेंगे। ठीक है, अब आपको उनको काउंसिल करना होगा, उनको कंसल्ट करना होगा, बैक टू बैक सिटिंग लेनी पड़ेगी। जैसे सिटिंग लेने के बाद में आप प्रोडक्ट पे बिलीव दिलाते हैं, वैसे सिटिंग लेके आपको बिलीव दिलाना होगा फेसबुक ऐड पे। काफी लोग हमारी फेसबुक ऐड को प्रिफर नहीं करते। 3 साल से मैं, ये कोई एक दिन का बात नहीं है, हम लोग पिछले 4 साल से समझाते आ रहे हैं। 4 साल में जिसको दिमाग में उतरना होता उतर जाता। ठीक है, लेकिन आज भी नहीं उतरता, उनको ऐसे प्रूफ चाहिए होते हैं। राइट, उन्होंने ये प्रूफ लेने में ही 1 2 3 4 5 साल निकाल दिए। ठीक है, अगर ये नहीं किया होता आप फार बेटर सिचुएशंस पे होते। ओके, एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। जिसको हम लोग क्या काम करते हैं, जिसको हमारे किसी भी मेथड पे डाउट होता है ना, हम लोग अपने पॉकेट से पैसा डाल देते हैं। 3 दिन देख लो, 4 दिन देख लो, हम लोग आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं। जैसे अगर आपको प्रोडक्ट, किसी को हमारे प्रोडक्ट पे डाउट है, तो आप क्या काम करोगे, यार हम लोग डेमो दे देंगे। ठीक है, हम लोग अपने पैसे से उसके चेहरे पे जो है प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट गई ना, लेकिन उससे उस पे बिलीव आ गया। ठीक है, अब जैसे उसको बिलीव आ गया, वो क्या काम करेगा, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो सेट ऑर्डर करेगा। सो दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, लोगों को मैचिंग निकालने में 2-2 4-4 6-6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, 4 दिन के अंदर में 15 से 20 हजार रुपए जनरेट किए। एक ने नहीं किया है, और भी लोग हैं, सबकी वीडियोस रिकॉर्ड करके मैं एक साथ शेयर करूंगा। एंड अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो समझो। प्रोडक्ट बिलिंग करवाना इज नॉट द एजेंडा। हमारा मेन एजेंडा क्या है, हमारा मेन एजेंडा है इनका बिजनेस ग्रो करना। ये बिजनेस अगर इनका ग्रो हो गया, ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला, ये उसके लिए काम करेगा ही नहीं जिसके पास में प्रोडक्ट की रेंज नहीं। इन सभी लोगों के पास में सारी प्रोडक्ट की रेंज है, इसलिए इनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई कोई अगर मार्केट करना चाहता है, मार्केट करने के लिए आप क्या काम करोगे, आपके पास प्रोडक्ट की रेंज तो होनी चाहिए ना सबसे पहले, और मिनिमम कितना होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड इवनिंग केयर सेट। हम लोगों ने भोपाल में, एक सेकंड में अगर मैं पॉसिबल होता है मैं आपको ना ये भी दिखाता हूं कि क्या हम लोगों ने चलाया हुआ है एड। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपको क्वालिटी की चीज यहां पे देखने को मिल जाएगी। वो मैं गलती से स्लाइड में एंटर करना भूल गया। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। यस, मिल गया। ओके, देखिए क्या ऐड चलाया, वो ऐड भी दिखा देता हूँ। सिंपल ऐड चलाया हम लोगों ने, ये वाला। अब इसका भी मैं आपको ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा, मैं आपको देख दिखा रहा हूँ कि चला है क्या। एक ही ऐड चलाया। ओके, ये ऐड चलाया, इस ऐड में सिंपल लिखा हुआ है इतने का फेशियल है, और इसमें हम लोगों ने कोई दूसरा प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग मार्केट को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं 50 चीजें दिखा के। सिंपल 2500 का फेशियल। ठीक है, और ये 2500 का फेशियल बेचना हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है 2500 का फेशियल, उससे पैसे लेके उसी के चेहरे पे अप्लाई करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना, और उसके बाद में हम लोग होम केयर और ट्रीटमेंट मूव करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पैसा जनरेट कर लिया, इसके बाद में बिलिंग हुई है 20-20 हजार रुपए की, 25-25 हजार रुपए की। राइट, सो व्हाट इज अवर एजेंडा। हमें सिर्फ जो है ना सैलून ओनर्स को या कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, उसकी जगह पे हमको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और सैलून ओनर्स की प्रॉब्लम क्या है, उनको बिजनेस जनरेट करना नहीं आता है, उनको मार्केट करना नहीं आता है उनके प्रोडक्ट एंड उनके सर्विसेज को। तो के ब्यूटी जो बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कर रहा है, उस नाम में हम लोगों ने सिर्फ एडमी के नाम की बोगी कनेक्ट कर दी है, तो उससे इन सभी लोगों की बिलिंग हो रही है। ठीक है, और ऐसे आप कोई भी ऐसा नॉन मार्केट लेके आ जाओ जहां पे आप ये बोलोगे
सर मेरे को कोई फेशियल का 500 रुपए नहीं देता है, मैं आपको वहां से 2,500 रुपए की बिलिंग निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन ना दिमाग खोल के काम करना होगा तब होगा। इनका भी नहीं खुला था, ये सारे लोगों का भी नहीं खुला था। समझा समझा के जैसे हमारी टीम में 4 साल से समझाने के बाद तो 10-12 लोग निकले हैं जो फेसबुक के पोटेंशियल को समझ रहे हैं, राइट। तो इनको इतनी जल्दी इन्होंने जो अडॉप्ट किया है वो भी फिर भी कम समय के हिसाब से अडॉप्ट किया। अब मैं आपको कैलकुलेशन पे लेके जाता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन समझते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, राइट। सो आप इतना पार्ट समझ ही गए होंगे कि इफ यू आर नॉट इन सोशल मीडिया यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीने, कुछ ऑलरेडी आउट ऑफ बिजनेस हो चुके हैं, इसलिए हो चुके हैं बिकॉज वो लोग वही 50 साल पुराने ट्रेंड को फॉलो करते आ रहे हैं। कहां हम लोग एआई के दौर में हैं, यूथ आ रहा है, 60% इंडिया जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट करता है। आप वही घिसे पिटे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते आ रहे हो, कहां से रिजल्ट आ जाएगा? वो आ भी जाएंगे, सिर्फ वो डेड आईडीज होंगी आपके नीचे, कोई पोटेंशियल हाई क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे। सो यूज सोशल मीडिया, देन आपको इस प्रकार के मैसिव रिस्पॉन्स जो है वो निकलने आएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग 2 टाइप की ऐड है, जो लोग नए आए हुए उनको मैं समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। एक ऐड हमारी चलती है जिसको बोलते हैं वर्कशॉप ऐड। वर्कशॉप ऐड का मतलब होता है हमारी वर्कशॉप हो रही है, उसमें आप हो मान के चलो गुजरात में, आप हो दिल्ली में, आपको भोपाल में बिठाना है लोगों को, तो आप भोपाल की लोकेशन डाल के ऐड चला दोगे। ऐड कौन चलाएगा? आपको टेक्निकल नहीं जाना, आपकी जो टीम है, आपकी जो अप्लायंस है वो आपको मदद करेंगे सेटअप डालने में। बजट कितना जाता है? $1 एक दिन का बजट होता है, लगभग 88 रुपए। महीने का बजट होता है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए में 18% जो है जीएसटी जाता है। एक से इसमें जो 18% होता है वो जीएसटी इंक्लूडिंग होता है, मतलब 2600 रुपए का ऐड चलता है, 18% जाता है। इसमें हमारी कोई फीस नहीं है, राइट। इट इज क्वालिटी, इट इज कंप्लीटली हम लोग जो इसको दे रहे हैं वो दे रहे हैं फेसबुक को और इंस्टाग्राम को। एवरेज लीड कितनी आती है? दिन की लगभग 8 से 10 लीड आती है। महीने की लीड आएगी 200 से 240 लीड, ठीक है। इसमें आपकी टिकट परचेस कितनी होगी? अब आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना होगा, औसत का नियम। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है आपको 100% कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट पे 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रोस्पेक्ट पे 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको एवरेज, तो आपको 200 से 250 लीड आएंगी, उसमें से आपको 10 से 20 लोग प्रोस्पेक्ट्स आएंगे जो आपकी वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ठीक है। उसमें से 80% लोग आईडी जनरेट करेंगे, उसमें से 50% लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे, और उसमें से 1 से 2 आपको जैकपॉट हिट हो जाएंगे। तो हमारा ये काम क्या है? हमारा काम बिलिंग करवाने का नहीं है वर्कशॉप से, हमारा काम है उससे हमको कोई क्वालिटी विजनरी लीडर मिला जो हमारे काम को आगे लेके जाए। इट इज कॉल्ड जैकपॉट। इसको बोलते हैं हमें क्वालिटी पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर मिलना, जिसको हमारा विजन समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है 1 करोड़ रुपए महीना जनरेट करना है। बाकी के लोग जो आ रहे हैं, हमको प्रोडक्ट ले लिया, वो अपने कस्टमर को यूज कर रहे हैं, ना फेसबुक एड लगा रहे हैं, ना कुछ लगा रहे हैं, वो हमारे वन टाइम कंज्यूमर हो रहे हैं, ठीक है। रिपीट ऑर्डर डालते रहेंगे, जैसे उनका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, किसी ने बीबी क्रीम डाल दिया, हेल्दी ग्लो बेस डाल दिया, चलता रहेगा वो धीरे धीरे। लेकिन आपको जो बिजनेस स्केल करना है, जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए आपको ये समझना होगा। अब आप मेरे को बताओ, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया है, ठीक है, ये बहुत एवरेज कॉमन कैलकुलेशन है। जितने भी लोगों के मैंने टॉप अचीवर्स के नाम बताए थे, वो सारे लोगों ने इसी कैलकुलेशन के हिसाब से परफॉर्म किया हुआ है। इसमें मेरे को बताओ, ये प्रॉफिटेबल डील है या लॉस की डील है? चैट पे बताओ मेरे को। आपने जो पैसा लगाया और उसके बदले में आपको जो मिला, वो प्रॉफिटेबल हुआ या लॉस का डील हुआ? ठीक है। अब आपका स्किल है, इसमें ध्यान रखना, आपका स्किल भी मैटर करता है, ठीक है। ये बिलो एवरेज की बात कर रहा हूं, ये नुकसान वाली चीज हुई, फायदे वाली चीज हुई, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, और मैंने हाइपोथेटिकल इक्वेशन नहीं लिखी कि आप जो है एक वर्कशॉप करोगे और आपको इंपीरियल आप बन जाओगे, इसकी बात नहीं किया मैंने आपको ये नहीं बोला आप एक वर्कशॉप करोगे आप डायमंड बन जाओगे, इसकी बात नहीं किया मैंने आपको। एक वर्कशॉप से 2 क्वालिटी आदमी निकल के आ जाएगा, निकला हुआ है, जिनका निकला हुआ है उनको मैं अभी इनवाइट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। भोपाल की वर्कशॉप से कुछ लोगों के निकले हुए, कुछ इसके पहले दिल्ली की वर्कशॉप से निकले हुए, कुछ नांदेड़ की वर्कशॉप से निकले हुए, कुछ आदिलाबाद की वर्कशॉप से निकले, कुछ किन्नवट की वर्कशॉप से। ये सब कहां से आ गए? ऑल ऑफ सडन कहां से आ गए इतने सारे लोग? उसी से आए हुए हैं, ऑलराइट। ये हुआ हमारा वर्कशॉप एड। अब हम लोग आते हैं अगला, कंज्यूमर एड। कंज्यूमर एड का कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ये किसके लिए? सैलून ओनर्स के लिए, जो हमारे बीच में सैलून ओनर्स भी बैठे होंगे, ठीक है। 3,000 रुपए का एड प्लान किया। मैं आपको, जब मैं अपनी वर्कशॉप के बीच में रहता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ 3,000 रुपए डालो, 40,000 रुपए हम लोग बना के दे देंगे। 3,000 रुपए डालो, 40,000 रुपए, 3,000 रुपए डाला, 40,000 रुपए बना, उसमें से फिर 4,000 रुपए डालो, फिर 40,000 रुपए, 50,000 रुपए बनाओ। ऐसे करके उसको रिपीट करते रहना है। कंज्यूमर से आपने 3,000 रुपए का प्लान किया, एवरेज लीड आएगी आपको 200 से 250 लीड,
एवरेज आएगी। इन्होंने जो अन्नू मैम है, इन्होंने जो लीड निकाली हुई थी, उन्होंने एक दिन में उनको 35 लीड आ गई थी। तो मैं उस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप अपर लेवल पे चले जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ 35 की बात छोड़ दो, आपको 8-9 आएगी। वो प्रैक्टिकल एवरेज कैलकुलेशन लेके रखो। आपकी फेशियल बुकिंग एक दिन में अगर एक भी निकाल देते हो, अगर 10 लीड आती है, 10 में से एक फेशियल बुकिंग भी निकाल देते हो, तो आपकी महीने की 30 बुकिंग मिनिमम हो गई है। ठीक है, एवरेज बुकिंग का रेट आपका कितना जाएगा? 2500 रुपए। ठीक है, 2500 रुपए में प्रोडक्ट यूज कितना होगा? एब्सोल्यूट और इवनिंग केयर मिला के मैक्स टू मैक्स 500 रुपए। ठीक है, 250 भी जाता है, 300 भी जाता है, लेकिन मैं 500 का कैलकुलेशन पकड़ के आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये विदाउट मशीन की बात कर रहा हूँ, विदाउट हाइड्रा मशीन, विदाउट एनी मशीन। ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपए इंटू 30 डेज, 30 यूजर्स इंटू 2500 रुपीज। इसमें से माइनस कर लो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट और माइनस कर लो फेसबुक एड की कॉस्ट। इतना प्रॉफिट आप जनरेट मिनिमम टू मिनिमम करो, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम है, ये कहीं नहीं जा रहा पैसा आपका। ठीक है, सो अब आप नहीं तो क्या काम कर रहे हो? हम लोगों ने बैतूल की वर्कशॉप में पूछा हुआ था कि आपके मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी सैलून बैठे हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम आपने कस्टमर आपके सैलून में पिछले 40 साल में, 20 साल में, 30 साल में कितने आए? तो पता आंसर क्या था? 100 लोगों के ऊपर नहीं आया है। तो सोचो 40 साल से अगर आप काम कर रहे हो और 100 लोगों के ऊपर आपका कस्टमर में नहीं आया है, और वही 100 कस्टमर को आपने पूरा वो मान के चला है कि यही दुनिया है, वो तो आपका माइंडसेट हुआ। आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए, आप मार्केट ही नहीं कर पाए। ठीक है, वहां के फिर कुछ लोग रेडी हुए। अब हम लोग उनको बैंगलोर, दिल्ली पूरा मार्केट देने वाले हैं। कई दिल्ली के लोग भी नहीं समझ पाते हैं जो सैलून ओनर्स हैं कि भाई दिल्ली में इतना पोटेंशियल है। उनको लगता है दिल्ली में कहाँ मिलता है सर इतना पैसा, कोई 2500 रुपए देता है क्या सैलून का? ठीक है, हर कोई देता, आप पहुंचे ही नहीं हो। राइट, सो अपने दिमाग का छाता खोलिए, तब एक्सेप्ट करेंगी चीजें हमारी वाली जो हम लोग बता रहे हैं, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका मॉडल क्या है? हमको रिक्रूट करना है पार्टनर वर्कशॉप से, उनके प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं और उनका फेसबुक एड प्लान करना है, ताकि जो प्रोडक्ट ऑर्डर करवाए हुए हैं वो प्रोडक्ट तेजी से खत्म होना स्टार्ट हो और उनको तेजी से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो। अगर मैचिंग के पहले और रिटेल से ज्यादा प्रॉफिट अगर आप इस मॉडल से करवा दे रहे हो, तो लॉस की डील क्या है? ठीक है, और क्लियर कट कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी सैलून ओनर हमारे प्रोडक्ट के अलावा, एटमी के प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट करता हुआ दिखा हमारी स्ट्रैटेजी के थ्रू, हम लोग ऐड उसका ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी हम लोग अपनी तक ही रखेंगे, तो हम लोग ऐड ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल डील है। ओके, ताकि एक फेयर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हम लोग अपने, अगर हम लोग ईमानदारी से उनका ऐड प्रमोट कर रहे हैं, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, वो लोग भी ईमानदार रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ एटमी के प्रोडक्ट पे काम करेंगे। कैसे करना है उसके लिए पूरी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ सक्सेस क्या है इसका? ठीक है, सिस्टम ऑफ सक्सेस है, आपको सबसे पहले देखो, सिस्टम ऑफ सक्सेस मैंने यहां पे दिखा देता हूं। ये एक गूगल डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, दिस इज द सिस्टम ऑफ सक्सेस। ओके, पूरा सिस्टम इसके अंदर डला हुआ है। ठीक है, अगर आप बोलो कि भाई मेरे को पूरा का पूरा वर्कशॉप खुद ही कंडक्ट करना है, मेरे को पूरा मॉडल चाहिए, तो ये मॉडल बना दिया है हम लोगों ने। ठीक है, मॉडल क्या है? एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको लोड नहीं हुआ है ये। राइट, क्या एसेंशियल टूल्स लगने वाले हैं? सारा पूरा है, एक भी चीज यहां से छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है, नहीं तो वर्कशॉप के अंदर में हड़बड़ा रहे हो, ये छूट गया, वो छूट गया। ठीक है, इवेंट में उसको इनवाइट करना है, उसके लिए स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, क्या बोलना है, ये पूरी स्क्रिप्ट है। ये वही स्क्रिप्ट है जिससे मैक्सिमम लोगों ने कन्वर्शन निकाला हुआ है। ठीक है, इवेंट का फ्लो क्या होने वाला है, किसके बाद में क्या चीजें होंगी, ये उसका फ्लो बनाया हुआ प्रॉपरली। ठीक है, और आपको इसको स्टैंडर्डाइज करना है इसी चीज को। ठीक है, होस्ट जो आएगा उसको क्या बोलना है, एक ही जैसी स्पीच होस्ट की जाएगी पूरे नेशनल लेवल पे, वो होस्ट की स्पीच ये बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद में व्हाट्सएप इनविटेशन मैसेज क्या जाएगा, ये उसका व्हाट्सएप इनविटेशन मैसेज बनाओ। इसी को सिटी चेंज करो, लोकेशन चेंज करो, डेट चेंज करो, वेन्यू चेंज करो, टिकट का रेट चेंज करो और इसको डाल दो। कैसे चेंज करोगे? चैट जीपीटी पे डाल दो, ये चेंज कर दे, वो चेंज करके दे देगा आपको। ठीक है, फेसबुक एड, इसके बाद में जो डिटेल आपको लगेगी, पूरी फेसबुक की एड की डिटेल इस जगह पे है ये। ठीक है, क्या क्या टारगेटिंग, जो जिसको समझता है ये उसके लिए। ठीक है, इस तरीके से आपके हेडलाइन क्या डालना है, सब डालना है। इसके बाद में क्या अगर आपको रिसोर्सेज लगेंगे, आपको आपकी वर्कशॉप के अंदर में वीडियो चलाने हैं, आपको टेस्टिमोनी दिखाने हैं, ये सारा कुछ ड्राइव के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात का ना ओपन चैलेंज करता हूँ, इतना सिस्टम एंड प्रोसेस बेस्ड काम इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं, इतना डिटेल। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग अनऑर्गेनाइज काम नहीं करना चाहते हैं कि मैंने वर्कशॉप कंडक्ट कर दिया, अब सिर्फ मेरे को ही वर्कशॉप कंडक्ट करते आ रही है, बाकी को नहीं आ रही है। ये नहीं करना है हमको मिस्टेक। हमको ये काम करना है
कि हमारी वर्कशॉप को कल चल के 100 लोग भी 100 सिटीज में एक ही दिन में अगर इंप्लीमेंट करना है, उसका मॉडल रेडी कर दिया है हम लोगों ने। अपना खुद का 1 डे सेमिनार एंड सक्सेस सेमिनार बना दिया, सिंपल है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ सक्सेस में क्या है, इनविटेशन सिस्टम है, कैसे इनवाइट करना है। वर्कशॉप डिलीवरी सिस्टम है, टू गेट मैक्सिमम क्लोजिंग, कैसे डिलीवर करना है। वो फॉर्मेट आपने बदला, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। ग्रुप फॉलोअप कैसे करना है, जैसे ही वो होता है उसके बाद में ग्रुप फॉलोअप का सेशन होता है। जैसे अभी बैतूल का सेशन होने का बाकी है, इसके बाद में हम लोग नांदेड़ एंड नागपुर करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक और सेशन कंडक्ट करेंगे। सलोन की ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर सिस्टम फॉर कंज्यूमर जनरेशन, कंज्यूमर कैसे जनरेट करना सलोन ओनर्स के लिए, और सिस्टम ऑफ गेटिंग प्रॉफिटेबल विदाउट मैचिंग इनकम, बिना मैचिंग इनकम के प्रॉफिटेबल कैसे होना है। क्योंकि आज भी मैचिंग इनकम तक आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग होल्ड नहीं रख पाते हैं, उतना विजन नहीं होता है, उतना दूर का नहीं देख पाते हैं, उनके लिए पूरा सिस्टम जो है बनाया हुआ, ठीक है। अब इसके लिए स्किल आपको चाहिए, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। आपको डेली 50 कॉलिंग के लिए अपने माइंडसेट को रेडी करना होगा, अपने दिमाग को रेडी करना होगा। 50 कॉलिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो 50 कॉलिंग। देखो, एक्सपीरियंस उसको नहीं बोला जाता है कि आपने कितना समय बिताया, एक्सपीरियंस उसको बोला जाता है कि कितना समय आपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बिताया, कितने प्रोस्पेक्ट से बात किया, कितनी वर्कशॉप कंडक्ट किया, कितनी वर्कशॉप अटेंड किया। इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 5 साल से मैं काम कर रहा हूं, मैंने उनको आज तक फील्ड पे नहीं देखा, मैंने उनको आज तक पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करते हुए नहीं देखा, सोशल मीडिया पे नहीं देखा, तो कर क्या रहे हो आप लोग, ठीक है। आपको समझना होगा कि डेली 50 कॉलिंग आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है, इस पर्टिकुलर स्किल के लिए। कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे बात करना है। आपको फोमो क्रिएट करना आना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, कि सामने वाले को बता दो कि भाई अगर तुम्हारी वर्कशॉप छूट गई, ठीक है, ये 1 दिन बाकी रह गया, 2 दिन बाकी रह गया, वर्कशॉप छूट जाएगी, अर्जेंसी क्रिएट करना आपको आना चाहिए, और एट द एंड कंसल्टिंग करना आना चाहिए। और मैंने ये एक कॉमन सिनेरियो देखा है, जो टीचर है ना वो बहुत अच्छे से इसको डिलीवर कर रहे हैं, जो जॉब ओरिएंटेड आदमी है ना वो बहुत अच्छे से इसको डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि टीचर का काम होता है कोच करना। तो आपका इस बिजनेस में बिजनेस आगे तभी बढ़ेगा जब आप कोचेबल बनोगे, जब आप कोच करने जाओगे लोगों को, ठीक है। कोच करने जाओगे तब आपका काम डुप्लीकेशन पे जाएगा, अदरवाइज कितना भी खींचते रहो आपका काम डुप्लीकेशन पे नहीं जाएगा, आप कंपाउंड नहीं कर पाओगे बिजनेस को, ठीक है। ये हो गया पार्ट। अब हम लोग आते हैं मिस्टेक्स पे भी, ठीक है। हम लोग सारा काम कवर करेंगे, अब हम लोग मिस्टेक्स पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो इस मेथड पे काम कर रहे हैं उनका एक्सट्रीम पुअर फॉलोअप एंड क्लोजिंग सिस्टम है। हमारा क्लोजिंग एंड फॉलोअप सिस्टम होने के बावजूद भी वो लोग बहुत कमजोर हैं फॉलोअप एंड क्लोज करने के चक्कर में, ठीक है। आपको इनविटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, 3 स्किल में मास्टरी कर लीजिए। पैसे की बारिश नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। 3 स्किल, क्योंकि बाकी का सिस्टम तो हम लोग पूरा बना के दे दिए ना, सारे मास्टर्स मिलके वो आपका बाकी का सिस्टम तो डिलीवर करेंगे ना, ठीक है। टिपिकल जो जॉब मेंटालिटी वाले हैं ना, उनका एडवर्टाइजिंग माइंडसेट बहुत ज्यादा टिपिकल है। मतलब वो एक दिन रन करते हैं, अरे 500 रुपए खर्च हो गया, उनका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है उनको ऐसा लगता है सर 200 रुपए कट गया, सर कटते जा रहा है, सर पैसा, सर 88 रुपए कट। उनको ऐसा लगता है जैसे हम लोग पुराने जमाने में वो मीटर चलता था ना ऑटो का, तो वो क्या होता था, वो मीटर ऐसा बढ़ता रहता था, तो 2 रुपए फिर प्लस हो जाता था, फिर तो उनका हार्ट बीट, भाई 3000 रुपए जा रहा है, छोड़ दो, महीने का साल का 36,000 रुपए जाएगा, छोड़ दो। नहीं तो आप एक काम करो, आप कोई भी दूसरा बिजनेस रन करो ट्रेडिशनल का, और उसमें यही पैसा बचा के दिखा दो। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। आप करो ना ट्रेडिशनल बिजनेस रन और उसमें ये कर दे, तो आपको मार्केटिंग इन फील्ड में पैसा नहीं बचाना है, आप नहीं कर पाओगे काम। आइदर फील्ड पे निकलो एंड प्रूव योरसेल्फ, या मार्केट में सोशल मीडिया से अपना साम्राज्य खड़ा करो। हम लोगों ने दोनों, वर्क फ्रॉम होम जब सपना होता था, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों ने पूरा का पूरा मॉडल खड़ा करके दे दिया आपको, ठीक है। और इस मॉडल में 2027 में देखना हम लोग कितना बड़ा ब्लास्ट करने वाले, 2026 एंड 27 में, ठीक है। हर इनमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं एक वर्कशॉप के बाद में। एक वर्कशॉप बड़े अच्छे से डिलीवर कर देंगे, फिर वो छोड़ देंगे, अरे सर रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई तुमको मैच खेलना नहीं आता था, गली में आपने बैट पकड़ के सीखा है खड़े होना, पिच में खड़े होना, आपने अभी 10 बॉल जो है वो चेज करी है, आप कैसे बोल सकते हो कि आपको जो है रिजल्ट नहीं आ रहा। कम से कम 100 बॉल तो चेज करो, समझो तो कि मार्केट का माइंडसेट क्या है, कैसे क्या जो है बात करनी है, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक है, राइट। इसका पूरा वर्कशॉप मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा विजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। हमारा विजन है 90 लाख सैलून ओनर हैं, उनमें से हमको 1% कैप्चर करना है। इट इज अराउंड 90,000 सैलून ओनर्स कैप्चर करने हैं हमको, ठीक है। अगले साल हम लोग 4,500 आईडी जनरेट करने वाले हैं। रोड मैप हमारा रेडी है, 4,500 आईडी कैसे जनरेट करेंगे पूरा हम लोग सेटअप बताएंगे, ठीक है। टॉप 300 सिटीज है, उसमें हमारा प्रेजेंस बनाना है। 300 सिटीज कौन सी है, ये वाली 300 सिटीज है, ठीक है। ये पूरी 300 सिटीज हैं, इसमें हमको अपना पूरा प्रेजेंस जो है वो बना के रखना है, ठीक है। और टॉप 300 सिटीज में हम लोग पहुंच जाएंगे, ये सारी 300 सिटीज। हर सिटीज में
ये 300 सिटीज है, ये वो टॉप 300 सिटीज है जिनका मार्केट अच्छा है। जब भी कोई ब्रांड अपने आप को लॉन्च करता है सबसे पहले मेट्रोज में जाता है, फिर टियर 1 सिटीज में जाता है, फिर टियर 2 सिटीज में जाता है। हम लोग सेम मॉडल में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में 2035 तक हमको 4000 स्मॉल सिटीज में काम करना है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख प्लस है। तो हम लोग पहले ये वाली सिटीज कैप्चर करेंगे, इसके बाद हम लोग दूसरी सिटी में जाएंगे। इसका आउटपुट आपका रैंक, आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने का इनकम है, इसका आउटपुट है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, राइट। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। एंड मैंने 90 मिनट बोला था लेकिन शायद 1 घंटे के अंदर में मैंने कंक्लूड कर दिया, राइट। जितने लोग कमजोर माइंडसेट वाले, कमजोर विजन वाले रहते